अभी देख लेते हैं। अभी एक्चुअली क्या ना, मोबाइल का थोड़ा सिस्टम खराब चल रहा है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। अभी आवाज ठीक हो जाएगी अगर स्लो आ रही है तो। आज का हमारा जो टॉपिक है, एवरेज, औसत। ठीक है, प्रणाम रेडमी भाई, प्रणाम। आज मैंने आपको बोला था कि हम लोग एवरेज को कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए एवरेज का मतलब होता क्या है वो बात समझिएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा वजन है, मेरा वेट है 50 केजी, नहीं मेरा वेट आप मानिए 100 केजी, आपका वेट है 40 केजी। इस क्लास में एक और दूसरा स्टूडेंट है जिसका वेट है 60 केजी। इस क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसका वेट है 80 केजी। इस क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसका वेट है आप मान के चलिए 30 केजी। मैंने देखा है लेकिन वो डिपार्टमेंटल लग रहा है, मुझे तो वो डिपार्टमेंटल लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया अगर इस क्लास में एक, दो, तीन, चार और पांच स्टूडेंट हैं, पूजा गुड इवनिंग, अगर इस क्लास में पांच स्टूडेंट हैं तो पांच स्टूडेंट का एवरेज क्या है, औसत क्या है। जैसे स्कूल में आपको नंबर मिलता था ना, स्कूल में आपको नंबर मिलता था किसी सब्जेक्ट में 100, किसी सब्जेक्ट में 80, ऐसे करके। क्या डिपार्टमेंटल, वो एक वैकेंसी की बात हो रही है भाई। वो इस बैच में और भी बच्चे हैं ना दूसरे जॉब से रिलेटेड, इस बैच में और भी लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोग वर्किंग है, तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं, तो भैया उनका भी कुछ मैटर है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज क्या होता है, व्हाट इज एवरेज, तो आप, जैसे हमें बचपन में बताया जाता था ना कि एक काम करो सबको जोड़ लो, तो हमें बताया गया था कि एक काम करो सबको जोड़ लो, इसी तरह 100 + 40 + 60 + 80 + 30, और बोला जाता था ना कि डिवाइड किससे करना है, 1 2 3 4 5 जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। मतलब कि हमें जो एवरेज का एक फॉर्मूला बताया गया था, देखिए हमें फॉर्मूला से मतलब नहीं है, फॉर्मूला से कोई भी चीज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज में हमें बताया गया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर हम बोले तो औसत का फॉर्मूला होता है जिसकी हमें जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगले पेज पे इसी को डिस्कस करें। 100 40 60 80 30, 100 40 60 80 30। क्यों, हमें जरूरत नहीं है बस। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया, 100 + 40 + 60 + 80 + 30 बटे में आपने कर दिया था 5, 1 2 3 4 5, और फिर टोटल टोटल निकाल निकाल लिया था आपने 8 9 10 11 11 6 17 17 4 21 और 31, और फिर आपने कुछ इस तरीके से निकाल दिया था सबने। अच्छा एक चीज बताइए, ऊपर मैंने इतने सारे नंबर लिखे हैं, आपके हिसाब से एवरेज क्या हो सकता है। ऊपर मैंने आपके सामने इतने सारे नंबर्स लिखे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने किए, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। ऊपर मैंने आपके सामने ये 5 नंबर लिखे हैं, आपको क्या लगता है कि एवरेज क्या हो सकता है। मतलब 30 से लेकर के 100 तक संख्या है, आपको एवरेज क्या लगता है, 60 हो सकता है, आप मान लीजिए 60 औसत है, इसको एवरेज मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये 100 है, 60 से कितना ज्यादा है भाई, 100 जो है वो 60 से कितना ज्यादा है। 100 जो है, पहली संख्या पे आइए भाई, 100 जो है 60 से कितना ज्यादा है, 40। 40 जो है 60 से कितना कम है, 20। 80 जो है 60 से कितना ज्यादा है, 20। 30 जो है 60 से क्या है, कम है, कितना, 30। प्लस और माइनस को जोड़ दीजिए, प्लस वाले 40 और 20 60 है, माइनस वाले कितना है भाई, 30 20 50 है। +60 और -50 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। +60 है और -50 है, दोनों का डिफरेंस क्या चीज में आएगा, +10। टोटल संख्याएं कितनी है भाई, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है, 2। किसका आया, प्लस का 2।
एवरेज में जोड़ दीजिए 60 + 2 62। कुछ लगा भाई आइडिया? ऐसे ही करा था। अच्छा, कुछ समझ में आया भाई? रिपीट करना, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट क्यों नहीं करूंगा। मैंने आपसे बोला कि आप अपने मन का, अब ये मत बोलिएगा 60 आपने क्यों माना, 40 मान, 40 मान के कर लीजिए। आप अपने मन का कोई भी एक एवरेज उठा ले, कोई भी जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका लकी नंबर हो, उसको उठा लीजिए। बाकी नंबरों को देख लीजिए, उससे कितना ज्यादा है, उससे कितना कम है। मैंने जब ऊपर नंबरों को देखा तो मुझे एक प्लस का 60 लगा और माइनस का 50 लगा। एक बार 70 लेके करिए। मैं 70 लेके कर लेते हैं भाई, अभी 70 लेके कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं 70 लेके करो, मैं मान लेता हूँ कि एवरेज है नहीं, लेकिन मान लेते हैं 70, चलो 70 ही लेके कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि प्लस और माइनस का डिफरेंस कितना आ रहा था हमारे पास, प्लस का 50 प्लस का 10 आ रहा था। प्लस का 10 आ रहा था, 5 से डिवाइड कर दिया, टोटल संख्या कितनी थी 5, 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 है। अब 70 लेके करने के लिए एक लोग बता रहे हैं 100 है, 40 है, 60 है, 80 है, 30 है, 70 मान लेते हैं एवरेज। 70 से कितना 100 है भाई, 30 ज्यादा है। ये कितना है 40, 30 कम है। ये कितना है 60, 10 कम है। 80 कितना है, 10 ज्यादा है। 30 कितना है, सॉरी 40 कम है। तो भैया प्लस और माइनस 30 तो कट जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 तो खत्म हो जाएगा। प्लस 60 कहां से आया, ये प्लस 40 और प्लस 20, प्लस 40 और प्लस 20 को जोड़ने पे कितना आता है भाई, प्लस 60 ही आएगा। और माइनस का 20 और माइनस का 30 जोड़ने पे कितना आएगा, माइनस 85 तो आएगा। अब जोड़ दीजिए भाई, यहाँ पे क्या आया, माइनस का 10 भी कट गया और माइनस का प्लस का 10 भी कट गया, प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा। बचा क्या, माइनस का 40 कितनी संख्या है 8, कितना आ जाएगा, सॉरी 5 संख्या ना, कितना आ जाएगा 8, किसका, माइनस का। तो भैया जो आपने औसत माना था ना 70, उसमें से 8 घटा दी। तो 70, 75, 80, 90, 100, जो आपको ठीक लगे, जो आपको मन लगे, जो आपका लकी नंबर हो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जो आपके उनका डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी लेके कर देंगे, सबसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब 70, 80, 100 का 100 मान के करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा भाई, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ भी मानिए। ठीक है, आप कुछ भी लेके कर लीजिएगा, आप 30 लेके कर लीजिए तब भी आंसर आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पसंद भी देखिए, इन सीखने का स्टेज है ना, ऑब्वियस सी बात है, सीख रहे हैं। पहला वाला तो ज्यादा इजी है, ये तो लेंदी है देवव्रत भाई, उसका भी मेरे पास अभी जवाब है, टेंशन मत लीजिए, अभी उस पे भी आते हैं कि पहला वाला आसान है, दूसरा वाला इजी है। उनका डेट ऑफ बर्थ लेंगे सर, उनका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। चले आगे भाई। चलिए, अभी मैं ना कुछ क्वेश्चंस लगाता हूं आपके सामने, मैं कुछ हम लोग क्वेश्चन से करते हैं सॉल्व, फिर आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको तरीका बताया है क्यों वो आसान है और क्यों ट्रेडिशनल मेथड मुश्किल है, कहाँ पे हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो अभी बात करेंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या पता आपसे बात बन रही हो नहीं बन रही हो। बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। बहुत बढ़िया, EYJBF, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। ये तो 25 पैसे का सवाल है, ये भी अगर गलत हो जाए तो फिर वही है कि चुल्लू भर पानी चाहिए होगा डूबने के लिए।
शिवम भाई, कामेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कभी लगता है कि भैया मेरा नाम बहुत रोशन होने वाला है, मैं बहुत हाईलाइट होने वाला हूँ, जैसा कि अभी मेरे को फील हो रहा है। शाबाश, गुड। सभी का लगभग लगभग आंसर आ गया, सभी का आ गया भाई, 5 6 10 11 जो भी है, कम से कम आया तो। चलिए, धर्मेंद्र भाई बहुत बढ़िया, रोशन भाई बहुत बढ़िया, 5 6 5 6 लगभग लगभग सबका यही आंसर है। भाई एक चीज बताइए यार, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्या का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10। पहले फर्स्ट 10 का मतलब क्या होता है? 10 तक होता है कि 10 पहले 10 होता है? 10, 12, 14, 16, 18, 20। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये रहे हमारे 10 नंबर। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? पहले 5 को छोड़ दीजिए, आगे के 5 को छोड़ दीजिए, बीच का हो जाएगा 11। ये तो देखिए शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं। 10 नहीं आएगा पूजा, 11 आएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ इवन नंबर क्या होता है भाई? एवरेज ऑफ इवन नंबर होता है सम संख्याओं का औसत। सम संख्या का, हाँ बिल्कुल प्रशांत भाई, 2 4 लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, बाकी बहुत सारे लोगों ने गलत बताया था। सम संख्या का योग क्या होता है भाई? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है। प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2। तो भैया कर दीजिए, पहला संख्या 2 है, दूसरा अंतिम संख्या 20 है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। और अगर मुझे बहुत ज्यादा खुजली है कि नहीं नहीं माँ कसम मैं लंबे मेथड से करूंगा, तो एक काम करिए, सबको जोड़ दीजिए। 2 4 पीछे जोड़ दीजिए भाई, 20 और 18 कितना हो जाएगा? 20 और 18 16 और 14 30 और 20 50 और 18 68 और 12 80 90 90 98 98 और 6 98 और 6 104 और 2 106 और 4 110। 110 को 10 से भाग दे दीजिए, तब भी 11 आ जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे। एक नंबर से फेल, बिल्कुल। इस मेथड से टाइम सेव हो रहा कंपेयरिंग ट्रेडिशनल मेथड। अनुराधा, अभी ट्रेडिशनल मेथड का मैं बहुत सारा डिमेरिट दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कहाँ वो बहुत बेकार मेथड है, बहुत घटिया मेथड है। और ये शॉर्टकट वाला कहाँ आएगा काम, जो कि हमारा सवाल को एकदम, बड़े बड़े सवाल को एकदम पलट के रख देगा सेकंड्स। बाकी मेरे पास लंबा वाला मेथड तो जिंदाबाद है, तो मैं बता ही दूंगा। चलिए, ये भी पढ़ लीजिए भाई, इसमें से भी एक नंबर में फेल हो जाए, इतना आसान सवाल है, और बताइए गलत कर जा रहे हैं हम लोग, और वो भी किस लिए? सवाल पढ़ने में गलती हो रही है। सारे नंबरों को जोड़ दीजिए रोशन भाई, 110 आ रहा है। कैसे आ रहा है अब ये तो मेरे को नहीं पता, जोड़ के देख लीजिए। 110 आ रहा है, सारे को मैंने जोड़ दिया। 2 से लेकर के 20 तक को जोड़ दिया, 2 4 6 8 10 12 सबको जोड़ दिया, 110 आ गया। बहुत बढ़िया, EYJBF, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। शशांक भाई बहुत बढ़िया, ये प्रशांत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बरखा बहुत बढ़िया, गोपेश भाई बहुत बढ़िया, अभिनेश भाई बहुत बढ़िया। अब एक काम करना पड़ेगा ना आपको ना, एक काम करता हूँ, इस जूम के साथ आपके बैंक अकाउंट लिंक कर देता हूँ, जिसने गलत आंसर दिया तो उसके पैसे कट जाएंगे खाते से। पूजा नरगिस बहुत बढ़िया भाई, अभिषेक बहुत बढ़िया।
करके देख लेते हैं भाई एक बार। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स विच आर ऑड। पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है, विषम होने चाहिए वो। ठीक है विवेक भाई, गोपेश भाई, सबका बहुत बढ़िया आंसर है। अभी बात करते हैं आयुषी, खुशबू, सबसे बात करते हैं अभी लाइन से। टेंशन मत लीजिए, सबका बैंक अकाउंट लिंक कर दिया है, अभी सबके पैसे भी कटेंगे। उर्वशी और प्रीति बहुत बढ़िया। देखिए भैया एक चीज बताइए, एवरेज फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वीरू बहुत बढ़िया भाई। अभाज्य संख्या का औसत मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी से ना डिवाइड हो। अभी सबके बात कर लेते हैं, सबके आंसर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर या तो वन से डिवाइड हो या तो वो खुद से डिवाइड हो, बस और किसी से डिवाइड नहीं, उनका और कोई दोस्त होना ही नहीं चाहिए। ऐसे नंबर, अच्छा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई, कोई ये भी बता दीजिए, किसी को पता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 3 से। बहुत बढ़िया, चवन्नी का सवाल है भाई, 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 4, सॉरी 2 3 5। एक से नहीं स्टार्ट होता भाई, एक प्राइम नंबर नहीं है महेश भाई, जो एक बता रहे हैं एक इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5 और सिर्फ बोला है ऑड। 5 7 11 13 29 21 ऐसे नंबर्स। ठीक है सर, दो पर क्यों मैंने लिया कहाँ है प्रशांत भाई? अभी अभी तो मैंने लिया ही नहीं है। अब हमसे बोला गया 10 प्राइम नंबर जो कि ऑड है, 10 प्राइम नंबर जो कि ऑड है, तो भैया एक काम करिए, जो इवन है उसे काट दीजिए, तो ये इवन है, ये है हमारा सम, इसे हटा दीजिए। हमें तो विषम चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा है क्या कुछ? अब जोड़ दीजिए भाई इन सबको, यहां तक 31 तक जोड़ दीजिए सबको, कितना आ रहा है भाई? 9 1 10 13 9 22 22 23 31 32 33 34 35 36 और 7 43 और 5 48। 4 कैरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 158 आ रहा है। ठीक है, 21 क्यों नहीं लिए? 21 को ना हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा तो हम ले सकते हैं, अगर लग रहा होगा तो हम ले सकते हैं इसको भी, ऑड इवन जो भी है। तो आंसर कितना आ रहा है भैया? अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 + 31 + 2 नहीं कर सकते? अरे भैया जिसका जो जहां बताएंगे उसका तो वहीं काम आएगा ना। अगर मैंने आपको वो वहां बताया था इवन ऑड के केस में, तो वहां हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा भाई? इसका आ जाएगा 15.8। तो 15.8 जो है आंसर, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का आया था, बाकी सभी लोग तो माइनस मार्किंग में चले गए। मतलब कि हमें एवरेज भी दे दिया जाए 2 4 5 प्लस करने के लिए, तो वो भी हम नहीं कर सकते। मेरा 15 तक पहुंचा था। विवेक भाई अभी थोड़ा सा समस्या चल रहा, आपका ट्रेनिंग चल रहा है क्या अभी, या जॉब पे रह रहे हैं? इसका इवन की तरह शॉर्टकट नहीं है। इवन की तरह कैसे शॉर्टकट हो सकता है भाई, जब ये इवन नंबर ही नहीं है तो इवन की तरह शॉर्टकट कैसे हो जाएगा? जॉब पे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कुछ करते हैं उसका। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, अगर ये पेपर में सवाल आएगा ना, तो आप 1 सेकंड में करके निकल जाइएगा। अगर ये पेपर में सवाल आया तो 1 सेकंड में करके निकल जाएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और वो कैसे निकल करके निकल जाएगा मैं आपको बताता हूँ। आज तक पेपर में 2 ही सवाल बने हैं इससे रिलेटेड। आज तक की बात कर रहा हूँ, पेपर में 2 क्वेश्चन बने हैं इससे रिलेटेड। एक तो हल्का सवाल बना है, एक बहुत भारी सवाल बना है। हल्का सवाल बोला है कि फर्स्ट 10, ठीक है, पहले 10,
पहले 10 प्राइम नंबर और एक बना है पहले फर्स्ट 50 प्राइम नंबर। तो देखिए पहला 50 तो आपकी हालत खराब हो जाएगी निकालते निकालते पेपर में। पहला 50 अगर प्राइम नंबर आपको बोलने के लिए लिखने के लिए बोल दिया तो शायद उसको लिखते लिखते ही 2-3 मिनट लग जाएगा, तो आप सॉल्यूशन इतना जल्दी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बस ये एक चीज याद रखना है कि फर्स्ट 10 का अगर पूछेगा, देखिए मैं आपको फर्स्ट 10 और 50 का बता देता हूं। अगर हमसे प्राइम नंबर की बात करेगा ना, तो फर्स्ट 10 का जो सम होता है, पहले जो 10 हैं उनका जो सम होता है यानी कि योग होता है, कितना होता है, वो होता है 127। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है बरखा, एक जो है प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो हम क्यों लेंगे या क्यों नहीं लेंगे। पहले जो है 10 प्राइम नंबर का जो योग होता है वो होता है 127, और इसका अगर हम एवरेज निकालें तो ये कितना हो जाएगा 12.7। ठीक है, ये ऊपर वाले सवाल पे मत जाइए, उसमें बोला था विषम। और पहले जो 50 होते हैं फर्स्ट 50 का सम होता है हमारा, पहले जो 50 होते हैं उनका जो सम होता है, योग होता है वो होता है 5117, और औसत पूछेगा तो उसको 50 से डिवाइड कर देना है, जो कि आएगा क्या 102.34। ये दोनों आप रट के चले जाइएगा, याद करके जाइएगा, याद करके जाइए, क्योंकि पेपर में आप नहीं कर पाएंगे 50 वाला। तो इन दोनों को आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि भैया आपको रट के जाना है। पेपर में सवाल बना तो 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, भविष्य में किसी को डीलिंग देने के लिए काम आएगा। नमस्कार विनोद भाई, नमस्कार। हो गया, चलें आगे। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ये प्राइम नंबर। ऑड नंबर का इतना सम थोड़ी ना आ जाएगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभी मैंने ऑड का बताया ही कहां कुछ भी। हो गया, चलिए। अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 129 आता है। अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, 129 आता है। ठीक 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 ठीक, 129 आता है, मैंने गलत लिख दिया, ये 129 आता है भाई। बता भी नहीं रहे कोई। 158 में से 31 दो जोड़ दीजिए और 31 माइनस कर दीजिए, ये 129 आएगा। 12.9 आ रहा है बस, और कुछ नहीं कीजिए। 12.9 आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विनोद भाई, बिल्कुल। अभाज्य और विषम अलग अलग होते हैं क्या। अभी बात करते हैं EYJF, अभी बताते हैं क्या होते हैं। 11, 50 वाला सही है भाई वो। बहुत बढ़िया प्रशांत भाई, बहुत बढ़िया। अर्पित और ऑलमोस्ट वीरू, बहुत बढ़िया। राजीव, EYJBF, सबका आंसर तो लगभग लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम। गोपेश भाई, अर्पित भाई, बहुत बढ़िया। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई अब। 0 to 9 होगा ना। अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। देखिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ चीजें होती क्या है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक बार ना हल्का सा क्लियर कर देता हूँ ऊपर से।
देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। अभी आंसर मुझे नहीं पता, 1 मिनट रुक जाइए, फिर आंसर बात करते हैं। देखिए, एक दो चीज मैं आपको बता दूं, फिर ये सवाल करवाता हूं। एक तो बात समझिएगा, अभी मैं बताता हूं। एक बात समझिएगा कि दो टाइप के नंबर हमें सुनाई देते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। एक हमें सुनाई देता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा, ये एक मैंने सुना है, मुझे कोई बोल रहा था सर रियल नंबर क्या होता है। ऐसा भी होता है क्या, कोई रियल नंबर भी होता है क्या? रियल नंबर नाम की कोई चिड़िया होती है क्या, रियल नंबर? वो कौन सी चिड़िया होती है भाई रियल नंबर? होता कैसा नंबर, मतलब वो दिखता कैसा नंबर, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ ना, वैसा नंबर मतलब कैसा दिखता है? रियल नंबर जो है वो दिखते कैसे हैं? होल नंबर को ही रियल नंबर बोलते हैं, जो कभी ना बदलता। अच्छा, वो होता है रियल नंबर। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ज्ञान तो है आप लोगों को। पहले बात करते हैं रियल नंबर और होल नंबर क्या होता है, फिर आते हैं। देखिए, नेचुरल प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है वो संख्याएं जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 5 और कुछ ऐसा। ठीक है, कहां तक जाती है वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल बढ़िया जवाब है, बिल्कुल सटीक जवाब है। सारे नंबरों का मिश्रण को ही हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही काजल, बिल्कुल सही बताया आपने। दो लोगों ने बिल्कुल एकदम सटीक जवाब बताया। होल नंबर का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो कि शून्य से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा। इवन नंबर होता है, सम संख्या। हाँ, 0 से स्टार्ट होगा वो होल नंबर है, 0 से शुरू होगा उसे होल नंबर बोलते हैं, 0 से। इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10 12, जो 2 से भागो। ऑड नंबर होता है विषम संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, और जहां तक जा सकते हैं, जो 2 से भागना हो। अच्छा, आपने भी सेम आंसर दिया था, मैंने देखा नहीं। जो 2 से भाग ना हो। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आपका तो मैथ्स वैसे भी ठीक है। ये तो चार चीजें हो गई। एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है ना, हाँ, नॉट डिवाइडेड बाय 2 लिख लीजिए, 2 से भाग ना हो। होल नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंट नहीं है ना रौनक भाई, बस यही 0 का डिफरेंस है, बाकी तो और मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो नंबर जो एक या खुद से भाग हो। नंबर विच इज डिवाइडेड बाई
वन और सेल्फ, वन और इट सेल्फ। बिल्कुल काजल, बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा, बिल्कुल सही बोल रही है। जैसे कि टू से स्टार्ट होता है, वन नहीं होता है, वन नहीं होता है, टू से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, सेवन, 11, 13, 17, 19, और जहां तक आपकी मर्जी चले। कुछ आइडिया लगा? एक और टाइप के नंबर होते हैं जिसको मैंने शायद सुना है, इंटीजर्स बोलते हैं। हाँ, टू इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर, अनुराधा बिल्कुल सही है। ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो फिर आगे प्राइम नंबर मिलेगा। इंटीजर्स जिसको बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होता है? क्या हुए हैं इंटीजर्स? बहुत बढ़िया हिमानी, बहुत बढ़िया उमंग, बहुत बढ़िया। प्लस और माइनस जो दोनों में हो, प्लस और माइनस जो दोनों में हो, जैसे कि मैं कोई संख्या लिख दूं माइनस में, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। अच्छा, एक और मैंने सुना है, कहीं कहीं कोई बोलता है रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मैंने सुना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है भाई? परिमेय संख्या। जैसे कि फ्रैक्शन में मैं कुछ लिख दूं ना, 2/5, 4/5, ऐसा कुछ लिख दूं, 1/2, 2/3, ये होता है। हाँ, P/Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल, ये तो पता ही होगा ना आपको ये सब क्या होता है, एक डैश बना दूं, 0 पॉइंट, या ऐसे लिख दूं 1.34। पता है कि नहीं पता है क्या होता है? रेकरिंग डिजिट। कौशल भाई मैंने बना दिया है, मैं बस एक आध दिन का टाइम दीजिए यार, थोड़ा सा मैं खुद ही बाहर हूँ अभी। ठीक है ना, बार होता है रेकरिंग डिजिट। ये भी, इसको भी हम तोड़ेंगे ना तो ये भी बटे में ही चीजें बनेगी। कैसे तोड़ते हैं ये अभी हमारे मतलब की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तो उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। ये बहुत छोटी चीज है, मैथ्स बेसिक है बिल्कुल। बार होता है, इसको हम बोलते हैं रेकरिंग डिजिट। ये डिजिट्स बार बार रेकरिंग होता है ना, मतलब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0.1222222 कभी खत्म नहीं होगा। इसको हमें बटे में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम 10 बस मानते हैं, फिर एक घटा देते हैं, फिर ये सब बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या। P/Q के फॉर्म में जिसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि कोई चीज हम ऐसा लिख दें, √3। पाई लिख दें, पाई की वैल्यू, मतलब पाई की वैल्यू नहीं, पाई लिख दें। और जैसे कि कुछ भी लिख दें, कोई नंबर लिख दें 0.101, ऐसे करके लिख दें, जिसको हम कैन नॉट बी रिटन इन, कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म।
P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता। को प्राइम भी बता दें, को प्राइम भी बता देंगे भाई। और इसको जो होता है ना, ये रैशनल होता है जो कि कैन बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म। P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। रैशनल निगेटिव भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? अब एक पूछ रहे थे को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैं दो नंबर, सह अभाज्य मतलब यहाँ पे दो नंबर होंगे पक्का पक्का, जैसे कि 5 और 6। ठीक है, दो नंबर हैं जिसमें कि 5 और 6। अब सह अभाज्य आपस में कैसे होंगे? जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। बिल्कुल बिल्कुल काजल। हैविंग वन एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाँ, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ एक को कॉमन ले सकें, एक को बस कॉमन ले सके, दोनों में एक कॉमन हो, जिसमें सिर्फ एक सामान्य, और फैक्टर्स को बोलते हैं अवयव, 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 अवयव हो। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 3 और 6, तो क्या ये आपस में फैक्टर्स हैं? अगर मैं 3 और 6 लिख दूं तो क्या ये आपस में को प्राइम फैक्टर्स हैं भाई? 5 और 6 में कैसे भैया कॉमन फैक्टर? दोनों में क्या कॉमन है बताइए? नहीं है, क्योंकि 3 में क्या है फैक्टर? 3 का फैक्टर क्या है भाई? 1 और 3। और 6 का फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो भैया एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 3 भी कॉमन फैक्टर बन रहे हैं ना, 3 3 भी कॉमन फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 27, 27 और 81 क्या आपस में ये को प्राइम है फैक्टर्स? 27 और 81 आपस में को प्राइम फैक्टर्स हैं क्या? तो ये भी नहीं है, क्योंकि 27 को भी तोड़ेंगे तो कुछ उसी टाइप का टूट जाएगा। 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो भाई यहाँ पे एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं ये सब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अनुराधा, बिल्कुल देवव्रत, बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल सभी का सही, हिमानी बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है? 23 और 29 का देख लीजिए, 23 और 29, भाई ये तो खुद में प्राइम है और ये भी खुद में प्राइम है, और दो प्राइम मिलकर के तो ऑब्वियस सी बात है को प्राइम तो बनाएगा ही ना। 5 और 6 को प्राइम है भाई, ये तो मैंने एग्जांपल दिया तो को प्राइम है ना। बात अब समझ में आई भाई, नंबरों का मसला खत्म हो गया, ऑड इवन अब सब समझ जाएंगे। इवन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर होता है ये दुनियादारी के सारे नंबर, उसको मिला दीजिए, उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको दो चार संख्याओं के बारे में बता देता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है।
अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, रैशनल को जोड़ दूं, नेचुरल को जोड़ दूं, होल नंबर को जोड़ दूं, इंटीजर्स को जोड़ दूं, रैशनल नंबर को जोड़ दूं, इरेशनल नंबर को जोड़ दूं, तो बस हमारा वो आ जाएगा रियल नंबर। ठीक है। बाकी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो ऑलरेडी है, नेचुरल नंबर में भी, रियल नंबर में भी। ऑड नंबर भी ऑलरेडी है, नेचुरल में भी, रियल में भी। इवन नंबर ऑलरेडी है, नेचुरल में भी, होल में भी। ठीक है। अब आते हैं वो 25 पैसे वाले सवाल पे, इसको कर लीजिए भाई, बता दीजिए। अब तो नेचुरल वेचुरल में कंफ्यूजन तो नहीं है, अब तो चीजें क्लियर है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो पहले 10 नेचुरल नंबर का औसत कितना होता है भाई? 10 × 11 बटे में 2 × 2, 2 × 5 = 10, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, 10 × 11 × 2 × 10 ना। तो अच्छा, ये तो आपको करना ही कुछ नहीं है, एग्जाम में आएगा ये क्या भाई। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ना, वैसे तो बहुत सारे शॉर्टकट है यार इसको करने के, बेमतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं है। वैसे आप कर सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक नंबरों को जोड़ सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे 1 से 10 तक का सम होता है 55, उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ भाई। कभी भी जहां तक नेचुरल नंबर का पूछे ना, जहां तक नेचुरल नंबर का पूछे, 10 से पूछ रहा है ना, उसका अगला नंबर कितना होता है? 11, उसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है। अगर आपसे 50 तक पूछ रहा है, 50 तक नेचुरल नंबर के सम, आंसर क्या हो जाएगा? 50 तक पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगला नंबर क्या होता है? 51, 2 से डिवाइड कर दिए, 25.5। तो देखिए होने के लिए हो जाएगा। और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक संख्या का योग। ये होता है क्या? एन, n+1/2। ठीक है। n+1/2। क्लियर है ना? ये तो सबको पता होगा। और अगर ये भी जिसको नहीं पता है ना, तो फिर आप कंपटीशन से बहुत पीछे हैं, 100 कोसों किलोमीटर पीछे हैं, अगर ये भी चीज नहीं पता है तो किसी को। अगर मुझे एवरेज निकालना हो एन संख्याओं का, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्याओं का मुझे निकालना हो औसत, एन प्राकृतिक संख्या का औसत, संख्या का औसत, तो ये क्या हो जाएगा भाई? एन, n+1 जोड़ तो पता है मुझे, बटे में 2। हम उसको क्या करेंगे? एन से ही भाग दे देंगे, एन से ही भाग दे देंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, एन और एन जो है कट जाता है आपस में। ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या बचेगा? वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा n+1/2। यानी कि जो संख्या जहां तक निकालना है, उसमें आपको क्या करना है? 10 में 1 जोड़ देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 5.5 आंसर। ऐसे हुआ रोशन भाई, वो मेरे ट्रिक पे मजे, मैंने शॉर्टकट ऐसे करके बता दिया था। मैंने आपको निकाल निकाल के दिखा दिया कैसे होता है। हो गया। यहाँ तो मैंने निकाल के दिखाया भाई। ये तो निकाला है, ये निकाला है, फिर ये निकाला है, फिर शॉर्टकट बताया। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था बिना कुछ देखे पढ़े सुने। मतलब अगर मेरे पेपर में सवाल आएगा, तो अगर मैं इसको 10+1/2 कर दूं तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। जरूरी तो नहीं है कि हम एग्जाम में भी फॉर्मूला लिख लिख के करेंगे। इसको कीजिए भाई।
अर्पित, अभिनेश बहुत बढ़िया, गोपेश बहुत बढ़िया, रोशन। आंसर बताइए भाई, आंसर सभी लोग। EYJBF बहुत बढ़िया। आज तो कर्म कांड कर दिया भाई आप लोग, खाना भी नहीं खाने दिए। जैसे क्लास खत्म हुआ तो फिर दो लोगों का कॉल आ गया, उनसे बात करके निपटा तो फिर क्लास चालू हो गई। आज तो बस बेहोश होने का टाइम मेरा आ गया है। बहुत बढ़िया हिमानी, बहुत बढ़िया। खुशबू बहुत बढ़िया। कोई नहीं, देख लेते हैं, 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं। मुझे पढ़ने में तो पानी पी के दिन भर पढ़ा सकते हैं। मैं अकेले खाऊंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल गोपेश भाई, धर्मेंद्र भाई बहुत बढ़िया। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 ऑड संख्याओं का योग, आपसे पूछा गया एवरेज। भाई ऑड नंबर क्या होता है, मैंने बोला जो दो से डिवाइड ना हो, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15, 17, 19। आप इन सबको जोड़ देंगे ना तो ये आ जाएगा औसत। ठीक है, मतलब इन सबको जोड़ करके आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा आपका औसत। इन सबको जोड़ेंगे ना तो आपका 19 और 1 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 17 और 3 को जोड़ेंगे वो भी 20 हो जाएगा, 15 और 5 को जोड़ेंगे ये भी 20 हो जाएगा, 13 और 7 को जोड़ेंगे ये भी 20 हो जाएगा, 11 और 9 को जोड़ेंगे ये भी 20 हो जाएगा। मतलब टोटल आएगा 100/10। हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 10। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर, या ऐसे लिख ले, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या का औसत। तो ये क्या हो जाता है विषम संख्या का औसत भैया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। प्रथम कितना है भैया 1, अंतिम कितना है 19, डिवाइड बाय कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20/2 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसको। वीरू बहुत बढ़िया। अर्पित भाई बहुत बढ़िया। EYJB बहुत बढ़िया। आंसर तो थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। पूजा बहुत बढ़िया, शौमिल बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया, दीपक भाई बहुत बढ़िया, राजीव, अविनेश, कामेंद्र, नरगिस बहुत बढ़िया, विवेक, उमंग बहुत बढ़िया। लेकिन आधे लोगों का आंसर गलत है, आधे से ज्यादा लोगों का आंसर गलत है। मनीष भाई बहुत बढ़िया, शिवम बहुत बढ़िया। यार यहाँ पे आप लोग क्यों ये गलत गलत आंसर दे रहे हैं। प्रीति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काजल बहुत अच्छे। यहाँ पे यार कॉमन सी बात बताइए कि किसी क्लास का, किसी एवरेज एज का, 3 लड़कों की औसत आयु 15 है। वो किसकी किसकी थी भैया, 3 की थी। औसत है कितनी, तीनों की मिलाकर के 15 है। तो मतलब उनकी कुल आयु, टोटल एज क्या हो जाएगा, कुल आयु क्या हो जाएगी भाई, 15 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 45। और बोल रहा है उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। 45 को क्या करिए, बांट दीजिए 3:5:7 में। कितना हो जाएगा 7, 3 10, 5 15, 45/15, 3। 3 का गुणा इससे कर दीजिए, 3 का गुणा इससे कर दीजिए, 3 का गुणा इससे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा 5 3 15, कितना हो जाएगा 7 3 21। आपसे क्या पूछा गया है, सबसे कम उम्र के लड़के की आयु क्या है। आंसर है कितना, 9 साल। तो कुछ लोग 3 साल बता रहे हैं भैया, 3 साल कहाँ से आंसर आ गया आपका, कैसे कर लेते हैं ऐसा। सबसे छोटा 9 साल का है, उससे बड़ा वाला 15 साल का है, सबसे बड़ा पूछता तो 21 साल का है। ठीक है,
15 इंटू 3 नहीं किए, इसीलिए गलत हो गया था। 3 लड़कों का औसत दिया है ना भाई, औसत दिया है तो उनका टोटल निकालने के लिए तीनों का गुणा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, ब्रेक ले लीजिए, फिर कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे यार 8:30 से ही। ब्रेक ले लीजिए, कल मॉर्निंग 8:30 पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सभी को गुड नाइट भाई, गुड नाइट और बाय बाय।